Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of optimization, now we are going to talk about Cauchy-Cohn-Tucker यानी KKT conditions. KKT conditions में आपके पास जैसे हमने लैग्रेंजेस से ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी तरह से लैग्रेंजेस में क्या होता है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट होती हैं वो इक्वालिटी की कंस्ट्रेंट होती है, एक या एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन KKT कंडीशन से जैसे ही हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जिसमें जो कंस्ट्रेंट हैं वो इनक्वालिटी की फॉर्म में होंगी, लेस या ग्रेटर की फॉर्म में। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज f(x, y) = 3x + 4y सब्जेक्ट टू, इसमें एक कंस्ट्रेंट है g1 x² + y² <= 4 और दूसरी है g2 जो कि -x <= -1 है। दो कंस्ट्रेंट है, दोनों लेस वाली है, तो फिर इनको हम KKT कंडीशन से सॉल्व करेंगे। करना क्या है, जैसे हमने लैग्रेंजेस में एक फंक्शन लिखा था ना LXY लैम्डा या LXY λ1 λ2, वो कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कंस्ट्रेंट कितनी होती है, उसी लिहाज से हम लिख लेते हैं लैम्डा। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम L लिखेंगे, पहले LXY। अब क्योंकि दो कंस्ट्रेंट है तो मुझे एक λ1 लिखना पड़ेगा, एक λ2 लिखना पड़ेगा। तो दोनों कंस्ट्रेंट को क्या किया मैंने, x² + y² -4 <= 0 और सेकंड को -x + 1 <= 0 की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ देखें, ये मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा। अब आपने देखना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज़ का है या मिनिमाइज़ का। अगर मैक्सिमाइज़ का है तो λ1 और λ2 जो भी आपने लिखने हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर मिनिमाइज़ का है तो λ1 और λ2 के साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये चूँकि मैक्सिमाइज़ का तो इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। λ1 और फर्स्ट आपकी ये जो कंस्ट्रेंट थी x² + y² -4 और फिर -λ2 -x + 1। उसी तरह से हम इसको 1 टाइम और 2 टाइम जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, इसमें केस बना लेते हैं कंडीशन 1, जिसे हम कह रहे हैं कि व्हेन बोथ एक्टिव, यानी ये दोनों जो हैं कंस्ट्रेंट g1 भी और g2, इन दोनों को आपने एट अ टाइम यूज़ करना है, दोनों एक्टिव हैं, तो फिर आपके पास L जो है वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब LX हमने पहले फाइंड किया, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो वो आपको डेरिवेटिव मिला 3 - 2x λ1 - λ2। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो Ly = 4 - 2y λ1। फिर क्योंकि λ1 भी और λ2 इसमें मौजूद है तो हम L को विद रिस्पेक्ट टू λ1 और L को विद रिस्पेक्ट टू λ2 जो है वो भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो L λ1 ये मिलेगा -x² + y² -4 और L λ2 जो है ये -x + 1 यानी x - 1 मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा ये देखें, -x + 1 <= 0, इसको अगर मैं 0 के इक्वल सब्सिट्यूट करूं तो मुझे x क्या मिल जाएगा, x मुझे 1 के इक्वल मिल जाएगा। और सेकंड जो है ये वाली x² + y² -4 = 0 अगर रखें तो x हमें चूँकि 1 मिल चुका हुआ है तो इसकी जगह पे मैं 1 सब्सिट्यूट करूँगा, 1² + y² -4 = 0। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी √3। अब x और y मुझे दोनों मिल चुके हैं, मुझे λ1 और λ2 दोनों सॉल्व करने हैं। λ1 के लिए ये है मेरे पास इक्वेशन 4 - 2y λ1, इसे इक्वल टू 0 रखा तो इसमें y की वैल्यू √3 सब्सिट्यूट की तो λ1 मुझे मिल गया 2/√3। इसी तरह से λ2 फाइंड करने के लिए मैं इसको ये जो LX है मेरे पास, इसको 0 के इक्वल सब्सिट्यूट करूँगा। ये 3 = 2x λ1 - λ2, x की वैल्यू मेरे पास थी 2/√3, वो सब्सिट्यूट की। इसके अलावा λ1 की वैल्यू सब्सिट्यूट की, x 1 था और λ1 जो है वो 2/√3 मिला हुआ है। तो ये करने से मुझे λ2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -0.69, जबकि
लेमडा 1 लेमडा 2 जितने भी आपने लेमडा यूज़ करने हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव आपने यूज़ करना होते हैं। तो यहाँ पे लेमडा 2 आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो जब लेमडा में से कोई भी आपको लेमडा नेगेटिव मिलेगा तो फिर उसके लिए आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं होगा। तो इसके बिहाफ पे हम लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। अब सेकंड कंडीशन है कि जब दोनों एक्टिव ना हो, यानी बोथ आर इनएक्टिव, G1 भी इन्वॉल्व ना हो, G2 भी इन्वॉल्व ना हो। ये जो है ना, इसमें देखें दोनों इन्वॉल्व थे, इन दोनों को यानी जब इन्वॉल्व नहीं करना तो जिसको इन्वॉल्व नहीं करना आपने क्या करना, लेमडा 1 को भी 0 ले लेना, लेमडा 2 को भी 0 ले लेना। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास रह जाएगा LXY इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये लिख लिया। अब LX जो है ये मुझे क्या मिला 3 और LY मुझे क्या मिल गया 4 के इक्वल मिल गया। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव मैंने फाइंड किए हुए हैं ओवरऑल। यहाँ पे लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों 0 सब्सिट्यूट किए तो LX3 मिल गया। यहाँ पे लेमडा 1 0 सब्सिट्यूट किया तो LY मुझे 4 मिल गया। तो जब LX3 और LY मुझे 4 मिल रहा है तो ये जो है इसके लिए भी हमने लिखा हुआ है कि ये नॉट ऑप्टिमल है। ये नॉट ऑप्टिमल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल थे ना x और y, उनकी वैल्यूज़ ही कोई नहीं मिल रही, जिस बिहाफ पे हम लिख रहे हैं कि ये भी ऑप्टिमल नहीं है। अब कंडीशन 3 ये है कि हम एक को जो है वो एक्टिव कर लेते हैं और दूसरे को इनएक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करेंगे हम फर्स्ट को, फर्स्ट है G1, यानी लेमडा 1 को हम रहने देते हैं और लेमडा 2 को हम 0 सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो फिर ये वाला जो है LXY लेमडा 1 रहेगा और इसे लिखा जाएगा 3x प्लस 4y माइनस लेमडा 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। तो LX जो है ये आपके पास है, ये जो हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है। लेमडा 2 को 0 सब्सिट्यूट कर देंगे तो 3 माइनस 2x लेमडा 1 और LY 4 माइनस 2y लेमडा 1। इसी तरह से L लेमडा 1 जो है ये आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। ये सारी वैल्यूज़, ये LX आपके पास आ गया, ये LY आ गया, L लेमडा 1 आ गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x लेमडा 1 इक्वल टू 3 और यहाँ से 2y लेमडा 1 इक्वल टू 4 और x आपको मिल जाएगा 3/2 लेमडा 1 और y मिल जाएगा 4/2 लेमडा 1। x और y दोनों आपको लेमडा 1 की फॉर्म में मिल गए हैं। अब करना क्या है, ये जो है ना इसको आपने क्या करना है 0 के इक्वल सब्सिट्यूट करना है। इसको 0 के इक्वल सब्सिट्यूट किया तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये लिखा, x की वैल्यू 3/2 लेमडा 1 स्क्वायर प्लस 4/2 लेमडा 1 स्क्वायर इक्वल टू 4। सॉल्व किया तो आपको लेमडा 1 की वैल्यू मिल गई ये 1.25। ये चूँकि पॉजिटिव मिल रही है, x भी आपके पास मौजूद है, y भी मौजूद है, x आपके पास क्या है 1/2। चूँकि ये लेमडा 1 की फॉर्म में था, लेमडा 1 आपको 1.25 मिला है, वो सब्सिट्यूट किया तो x 1.2 और y जो है 1.6 मिला। अब G1 था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो G1 की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिली 0। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट भी तो यही थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड जो है G2 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है जो पॉइंट आपको मिले हुए हैं x और y जो कि 6/5 और 8/5 है, यानी 1.2 और 1.6, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। इस पे आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। fxy इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू ये आपको मिल जाएगी 10 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, G2 को एक्टिव कर लेते हैं, यानी लेमडा 1 को 0 रख लेते हैं और लेमडा 2 जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर। तो ये LXY लेमडा 2 3x प्लस 4y माइनस लेमडा 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 1। तो LX ये है, LY ये है, L लेमडा 2 ये सारे हमने पहले फाइंड किए हुए हैं। उनमें सिर्फ हमने क्या करना है, लेमडा 1 को 0 रखना है। ठीक है, तो लेमडा 2 देखें यहाँ से आपको क्या मिलेगा -3 y 0 और x 1। तो जब लेमडा 2 आपको -3 मिल रहा है, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लेमडा 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा।
तो इस तरह से अगर G2 को आप एक्टिव करते हैं तो सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ G1 को जो है वो एक्टिव रखने से आपको सोल्यूशन ऑप्टिमल मिल रहा है। अब देखें ज़रा एक और प्रॉब्लम, मिनिमाइज़ की प्रॉब्लम हमने ली x1² + x2² माइनस 14x1 माइनस 6x2। ये दो कंस्ट्रेंट है आपके पास लेस दैन इक्वल वाली, ठीक है। ये हमने फंक्शन लिख लिया। उसी तरह से हमने क्या करना है, इसके लिए पहले Lx, Ly, L λ1 और L λ2 फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट केस जो है जिसमें दोनों को एक्टिव रखना है, दोनों को एक्टिव रखेंगे आप उसको उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करेंगे। x1 आपको 1, x2 1, λ1 24, λ2 -8 मिलेगा। तो चूँकि लैम्डा जो है वो आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये देखें कि ये क्वेश्चन आपका था मिनिमाइज़ का था, तो यहाँ पे ये जो λ1 और λ2 आएंगे ये पॉजिटिव आएंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज़ का लिया था, तो उसी लिहाज से हमने λ1 और λ2 को क्या लिया था, यहाँ पे माइनस के साथ इनका साइन माइनस लगाया था। खुद λ1 और λ2 पॉजिटिव थे। केस 2 है कि जब दोनों इनएक्टिव हों तो फिर आपके पास x1 7 मिलेगा, x2 जो है ये 3 मिलेगा, G1 की वैल्यू मिलेगी 8, G2 की वैल्यू मिलेगी 10। अब देखें यहाँ पे 8 अगर आप रखते हैं तो 8 लेस दैन इक्वल टू 0 तो नहीं होता और 10 भी लेस दैन इक्वल टू 0 नहीं होता, इस वजह से ये भी ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। केस 3 में G1 को एक्टिव करेंगे तो x1 आपको 3, x2 -1, λ1 8 और G1 जो है ये भी आपको 0 मिलेगा, 0 लेस दैन इक्वल टू 0 और G2 मिलेगा -2 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये सोल्यूशन जो है ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा जिसमें x1 आपका 3 और x2 -1 है। इसी तरह से केस 4 में जब G2 को आप एक्टिव करेंगे, x1 आपको 5, x2 -1, λ2 4 और G1 जो है ये 2 और G2 0। G2 तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन G1 जो है ये 2 लेस दैन इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इस वजह से ये सोल्यूशन जो है ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से आप इनको प्रोसीड किया करेंगे KKT कंडीशंस को। ओके, अल्लाह हाफिज़।